एक्स को वापस पाने की कोशिश हमें कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी ही टॉपिक पे डिस्कस करूंगी कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के चला गया है, आपसे ब्रेकअप करके भाग गया है ना, तो हमें उसको वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं तो मेरे क्लाइंट्स मुझे यही बताते हैं कि मुझे उसको वापस चाहिए। बहुत सारी कंडीशन बीच में ऐसी होती है जिसमें एक फेज़ ऐसा होता है कि उसको वापस लाना चाहिए, ठीक है, और दूसरा फेज़ ऐसा होता है कि उसको वापस नहीं लाना चाहिए। तो यही कन्फ्यूज़न मैं आज आप लोगों का दूर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके रिश्ते के बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मैसेज करके मुझे व्हाट्सअप कॉल बुकिंग कर सकते हो। ये चार्जेबल है, ठीक है। इस पे आपको मैसेज करके कॉल बुक कराना है, फिर आपको मुझसे बात होगी और आपको अच्छे से गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि हमें एक्स को वापस लाने की कब कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होनी शुरू हो चुकी है या आप दोनों के बीच में ईगो आ गया है, एक है वो बहुत ही ईगो दिखा रहा है, उसका ईगो बीच में आ गया, घमंड है, ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो अब आप एक्स को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। ये करना सही रहेगा। दूसरा है, आप लोगों के बीच में लड़ाई होके, बहुत फाइटिंग, ये वो फाइट होके उसने आपके साथ अगर ब्रेकअप कर लिया है गुस्से में, कुछ ऐसी बात आप दोनों के बीच में रही हो जिसमें गुस्से में आकर उसने आपसे, या तो उसकी गलती हो कोई भी या तो फिर आपकी गलती हो, और उसने गुस्से में आके आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तब उसको वापस लाना सही है। क्योंकि जब आपके पार्टनर ने आपको हमेशा रिस्पेक्ट किया है, आपकी वैल्यू भी की थी, लेकिन गुस्से में जो ब्रेकअप हो गया वो टेम्पररी ब्रेकअप होता है, तब आपको आपका रिश्ता बचाना सही होगा, उसको वापस लाने की कोशिश कर सकते हो। तीसरी बात, आप दोनों के बीच में अभी भी कम्युनिकेशन और केयर बाकी है, राइट। दिल अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दो चीज़ बाकी रह गई है, कुछ मतलब बाकी रह गया है, अभी इतना पूरा रिश्ता नहीं हुआ, मतलब कि रिश्ता आपका टूट गया है लेकिन आप लोगों के दिल अभी भी जुड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में आप अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर सकते हो, एक्स को वापस लाना सही रहता है, और ऐसे सिचुएशन में आपके एफर्ट करने से वो वापस आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक्स को वापस पाने की कोशिश आपको कब नहीं करनी चाहिए और लाना भी नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, पहली बात इसमें ऐसी है, आपका पार्टनर आपको बिना बताए छुपके किसी और से बातें करता है, ठीक है, आपको बार बार धोखा देता है, आपके अलावा किसी और से भी वो कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। उसका जो रिश्ता है वो किसी और के साथ भी वो फिज़िकल हो चुके हैं, आपको चीट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया है ना, तो उसको पीछे से एक लात मारो और निकाल दो, उसको बताओ कि भाई ये रहा रास्ता, गो, जाओ आप, ठीक है। ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए, याद भी नहीं करना चाहिए। उसको आपकी लाइफ में दोबारा नो एंट्री होनी चाहिए, राइट। धोखेबाज को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना है, ये आपके लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कुछ सिचुएशन में कि नहीं नहीं उसने सिर्फ फ़ोन पे किसी और से बात कर ली, आपको छोड़ के किसी और से मिलने चला गया, चलो वो फिज़िकल वगैरह नहीं हुए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोचना भी वो धोखा है, राइट। किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, तो ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो दूर हो जाना है। वो अगर छोड़ के चला गया ना, बहुत अच्छा है, भगवान को बोलो थैंक यू सो मच कि इनसे मुझे बचा लिया। और दुख आपको होगा, बहुत होगा, क्योंकि धोखा बहुत दर्द देता है, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ऐसे लोगों को बाहर जाने दो, ठीक है। वापस लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए धोखेबाजों को। चीटर्स के लिए हमेशा नो एंट्री आपकी लाइफ में। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, कि आपका जो पार्टनर थे जब आपका रिश्ता चल रहा था, बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करता था, आपको बार बार अपमानित करता था, आपकी वैल्यू नहीं करता था, आपकी वैल्यू की, आपके इमोशंस की उसको बिल्कुल भी कदर नहीं थी, राइट। अगर आप उसको कुछ बोलते हो कि भाई आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, कहाँ गायब हो गए थे, कुछ भी आप उसको बोलो, वो आपको गाली गलौज करे, आपकी फैमिली के बारे में गाली गलौज करे, आपको गंदी गंदी बातें सुनाए,
आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, हर बार आपकी ही वैल्यू गिराने की कोशिश करे, डिसरिस्पेक्ट करे ना, ऐसा रिश्ता कभी टिक नहीं सकता है। अगर ऐसा हुआ था और वो आपको छोड़ के चला गया ना, तो उसको जाने दो, फिर उसको आपकी लाइफ में वापस आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपके रिश्ते में नो एंट्री दे दीजिए। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दुख होगा, ठीक है, आप रो लीजिए, अच्छे वाले गाने सुन लीजिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आप अपना दुख डे बाय डे फिर भूलते जाओगे। लेकिन ऐसे लोगों को आपके लाइफ में दोबारा वापस नहीं लाना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों कि आप बार बार एफर्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, आप प्यार दे रहे हो और वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब कि सामने से ज़ीरो एफर्ट है, राइट। आप 100% एफर्ट दे रहे हो, सामने से ज़ीरो एफर्ट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसका वेट कर रहे हो, आप उसके मैसेज और कॉल का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको याद कर रहे हो, आप उसको मिलना चाहते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप उसको मिलना चाहते हो, वगैरह जो भी हमारे रिश्ते में हो, आप सब कुछ चाहते हो। लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी मर्ज़ी से आपसे बात करता है, उसकी मर्ज़ी हो तो वो आपको मैसेज करेगा, उसकी मर्ज़ी है तो नहीं करेगा, उसकी मर्ज़ी है तो कॉल करेगा, उसको जितना बात करना है उतना ही करेगा, आपको ज़्यादा बात करनी है, उसको थोड़ी कम बात करनी है, फिर मैं बिज़ी हूँ ये वो, ठीक है। तो ऐसे घटिया लोगों से रिश्ता टूट जाना ही बेटर है, क्योंकि आप एक साइड से प्यार कर रहे हो, ये वन साइडेड स्ट्रगल होगा और ये सिर्फ आपको ही पेन देगा। आप बहुत दुख भरी लाइफ जी रहे होंगे, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही है ना दोस्त, तो आप बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ में जी रहे हो, एक पेनफुल सिचुएशन आपकी हो जाएगी, उस पर्सन को कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे रिश्ते को बचाने की बिल्कुल कोशिश भी ना करें। अगर वो आपको छोड़ के चला गया ना, वो आपको उसको वापस लाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपने बहुत ही रोना धोना करके, हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के उसको अगर वापस ला भी दिया ना, तो वो टेम्पररी बेस होगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहेगा और ना ही वो टिकेगा आपकी लाइफ में। ऐसे इंसान से दूर हो जाना ही बेटर है, क्योंकि आप खुद को इतनी तकलीफ़ किसी और के लिए नहीं दे सकते। वन साइडेड लव कभी भी सक्सेस नहीं होता है, राइट। तो ऐसे रिश्ते को नो एंट्री दे दीजिए, गुड बाय कह दीजिए कि थैंक यू सो मच, गुड बाय फॉर एवर बोल दीजिए उनको और भगा दीजिए अपनी लाइफ से। तो देखिए दोस्तों, रियल ट्रूथ क्या है, ब्रेकअप कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसको कौन सी सिचुएशन में रिपेयर करना सही होगा, कौन सी सिचुएशन में सही नहीं होगा, वो सारी डिस्कस मैंने आपको बता दी। कभी कभी भगवान हमें ऐसे इंसान से दूर कर देते हैं जो हमारे लायक नहीं है, और हमें उसको छोड़ने के बाद हमें एक ऐसे इंसान की तरफ ले जाते हैं जहां हम उनसे कनेक्ट हो, वो हमें प्यार करे, वो हमें रिस्पेक्ट करे, हमारी वैल्यू करे, ऐसे इंसान की तरफ वो हमें भेजने लगते हैं। इसलिए हर सिचुएशन में एक्स को वापस लाना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, कभी कभी उसको छोड़ देना ही बेटर होता है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना, वो अनमोल है, वो वैल्यूएबल है, वो इम्पोर्टेंट है, किसी और के लिए नहीं बिगाड़नी है। तो एक्स को वापस लाने की कोशिश आपको तब करनी चाहिए अगर आपके रिश्ते में छोटी सी गलतफहमी या ईगो की वजह से टूटा हो। आपको वापस कब नहीं लाना चाहिए, अगर रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और ट्रस्ट नहीं है जिस रिश्ते में, ऐसे एक्स को आपको वापस नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे सच्चा प्यार है वहीं पे आपकी वैल्यू है, जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ से निकल जाना ही बेटर है। और वैल्यू हमें वही इंसान देता है दोस्तों जो खुद वैल्यूएबल होता है, जो रिस्पेक्टेबल होता है, ठीक है। वही इज़्ज़त वही देता है जिसके पास इज़्ज़त होती है, राइट। तो उसने आपको नहीं दी तो मतलब उसके पास भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो होगा वही हम किसी को देंगे, हमारे पास जो नहीं है वो हम किसी को भी नहीं देंगे, ठीक। तो अगर आपको कौन सी सिचुएशन में आपके एक्स को वापस लाना है या नहीं लाना है, ऐसी कोई सिचुएशन आपको समझनी है, तो आप मेरा पेड व्हाट्सअप कॉलिंग बुकिंग कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपकी पूरी कहानी सुनकर मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।